हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 8 का परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास। राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल बाई 15 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। कहता है एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर क्या 40% मार्क्स टू पास, 40% मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। एक बच्चा राहुल नाम का लड़का जो क्या करता है 185 मार्क्स लाता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा। यदि राहुल 185 प्लस का 15 मार्क्स लाता तो पास हो जाता, यानी 40% क्राइटेरिया फुलफिल कर देता। तो इसके बराबर हम लोग कर सकते हैं 185 प्लस 15, 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 200। एक्स इक्वल टू 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 200/4 इंटू 10, 4 5 20। एक्स इक्वल टू कितना हो गया 500। लिखेंगे हिंस द मैक्सिमम मार्क्स इज 500। मैक्सिमम मार्क्स कितना की एग्जाम हुआ था 500 का हुआ था। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी तन्वी स्पेंड 30% ऑफ ऑन हिज हाउस रेंट। यानी अपना इनकम का 30% किस पे खर्चा करती है, तो हाउस रेंट पे। एंड 60% ऑफ रेस्ट ऑफ ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और जितना खर्चा करके बचता है उसका 60% किस पे खर्चा कर रही है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी घर का घरेलू जितना भी सामान वगैरह वो सब मटेरियल वगैरह पर खर्चा करती है। और सेव करती है एट द एंड, सेव कितना कर रही है, सेव कर रही है 10,500। तो व्हाट इज हर टोटल मंथली सैलरी। तो बताइए तन्वी का कितना मंथली सैलरी कितना था, पर मंथ कितना इनकम था, वो निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लिखते हैं लेट द टोटल मंथली सैलरी बी एक्स रुपीज़। 30% तन्वी spend 30% ऑन हाउस रेंट। तो मंथली सैलरी का 30% किस पे खर्चा कर रही है, तो हाउस रेंट पे। तो निकालते हैं कितना होगा 30%, 30% ऑफ एक्स 30/100
इंटू एक्स, 3x/10। यहाँ से हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग। अब सैलरी कितना बचा, पहले x था उसमें से 3x/10 किस पे खर्चा कर दी, हाउस रेंट पे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल माइनस जो भी खर्चा किया एक्सपेंडिचर की उस पर हटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, एलसीएम आएगा 10x माइनस 3x इक्वल टू 7x/10। तो ये आपके रिमेनिंग सैलरी। आप बोलता 60% किसका, इसका 60%, 7x/10 का 60% किस पे खर्चा कर रही है, तो हाउस होल्ड पे। तो निकालते हैं अब जो 7x/10 का 60%, %60 of the rest expend on household। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या आएगा, 60% ऑफ 7x/10, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/100 इंटू एक्स, यहाँ से जो काट सकते हैं 350, तो 3x/50 और इस 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 7x होगा, तो 21x आ जाएगा। तो ये आपको क्या है, किस पे खर्चा कर रही है, 21x/50 खर्चा कर रही है हाउस होल्ड पे। अब हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग फिर निकालते हैं, रिमेनिंग कितना होगा खर्चा करने के बाद, रिमेनिंग क्या करेंगे, अब किस में से घटाएंगे, पहले मेरे पास पैसा कितना था, रेंट, हाउस रेंट देख के कितना बचा, उसके बाद बचा 7x/10, इसमें से क्या होगा, जो भी पैसा खर्चा किया उसको घटा देंगे, 21x/50। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 50, 35x माइनस का 21x, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, 14x/50। ये आपका हो गया रिमेनिंग सैलरी आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पे खर्चा करने के बाद कितना बचा, 14x/50। इसको क्या करते हैं, एक तरह से सेविंग मनी आपको पता चल गया, सेविंग मनी 14x/50, ये क्या होगा 10,500 के बराबर होगा, तो इसको इक्वेट कर दिए सेविंग मनी से, 14x/50 इक्वल टू 10,500, x इक्वल टू 10,500/14 इंटू 50। काटिए इसको, 25, 7 से कटेगा 15 बार में, 15, 1500 गुना कीजिए, 15 गुने 25, कहीं पे साइड में कर लीजिए, यहाँ पे 15 × 25, 375 रुपीज़, 375 पे 00, उसका इनकम कितना, 37,500। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा था और लेवल में थोड़ा सा था, तो आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है। तो इसको नोट कर लीजिए, 37,500 फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर्स बाई 10%। मशीन का जो प्राइस है, वैल्यू है, वो क्या होता है, हर एक साल 10% कम जाता है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 99,000 वाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो बोल रहा है कि अभी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 99,000 है। तो बताइए प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो कॉमन सी बात है, इससे तो ज़्यादा ही अमाउंट होगा। प्रेजेंट वैल्यू से पिछला साल क्या होगा, उससे अमाउंट ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एक साल 10% कम रहा। चलिए बनाते हैं इसका, लिखते हैं लेट द वैल्यू ऑफ मशीन इन लास्ट ईयर बी एक्स। मान लेते हैं कि पिछला साल कितना, 100 रुपये उसका प्राइस था मशीन का। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स का 10% क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। एक्स का 10%, एक्स का 10% क्या होता है, डिप्रिशिएट, यानी घटता है। ईच एंड एवरी ईयर्स का हो रहा, इतना कम रहा मशीन का प्राइस। तो 10% कितना निकालिए इसका, 10x/100, x/10 का रहा, हर एक साल कम रहा। तो देखते हैं एक साल बाद क्या होगा, इतना कम करने प्राइस क्या होगा, मशीन का प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगा, पहले x था, अब क्या होगा, इतना तो घट गया, x माइनस का x/10 कितना आ जाएगा, 9x/10। ये आपका क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, यानी अभी उसका दाम कितना, 9x/10। और इसको इसके साथ इक्वेट करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर में दे दिया है कि 99,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। दोनों की इक्वेट कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखते हैं 9x/10 इक्वल टू 99,000, सही है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब लिखेंगे x इक्वल टू 99,000 इंटू 10/9, 11,000। x इक्वल टू 11,000 पे क्या होगा, 1 0 और ऐड हो जाएगा। तो x का आपका वैल्यू कितना आ गया, 1,10,000। Hence the value of machine in last year is कितना, 1,10,000, 1,10,000। This is the final answer. आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।